क्वेश्चन 1.8 है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1% रिस्पेक्टिवली। और यहाँ गिवन है मोलर मास ऑफ आयरन ऑक्साइड दैट इज 159.69 ग्राम पर मोल। तो इसको निकालने के लिए परसेंटेज जो मास दे रखे हैं उनसे हमें सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला से वहाँ से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मिलेगा, उससे हमें एन फैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है आयरन और ऑक्सीजन के परसेंटेज मास। आयरन का परसेंटेज मास क्वेश्चन में गिवन है 69.9% और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज मास गिवन है वो है 30.1%। इनका हमें एटॉमिक मास पता है। आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.85 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इन डेटा की हेल्प से हम सबसे पहले मोल एटम निकालेंगे। मोल एटम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मास डिवाइडेड बाई मास, जो भी हमें परसेंट मास गिवन है उसका डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, जो भी रिस्पेक्टिवली जो जिसका एटॉमिक मास है उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे 69.9 डिवाइडेड बाई 55.85 और ऑक्सीजन के लिए इसका एटॉमिक परसेंटेज मास है 30.1% और इसका एटॉमिक मास है 16। अब इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.25 और यहाँ पे ये वैल्यू आती है 1.88। क्योंकि ये वैल्यू दोनों फ्रैक्शन में हैं, इनको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनमें से जो भी वैल्यू स्मॉलर है उसका डिवाइड दोनों से ही कर देंगे। जैसे यहाँ पे इन दोनों ही नंबर में 1.25 जो है नंबर स्मॉलर नंबर है, तो 1.25 का डिवाइड दोनों ही वैल्यू के साथ कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1.88 डिवाइडेड बाई 1.25, तो यहाँ ऐसा करने से ये वैल्यू एक वैल्यू तो होल नंबर में आ गई, लेकिन यहाँ इस वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू 1.5 आएगी। अभी भी ये वैल्यू होल नंबर में नहीं आई है, तो इसको कंप्लीट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो होल नंबर में आ गया। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है, ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे किसी भी फॉर्मूला में वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे हमने जो रेशो निकाला है वो रेशो आ गया है और नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं, मोल एटम्स जो हैं वो होल नंबर में आ गए हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आयरन ऑक्साइड का होगा, जो डेटा दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, उस एम्पेरिकल फॉर्मूला में आयरन के जो एटम्स होंगे वो 2 होंगे और ऑक्सीजन के एटम 3 होंगे। अब इस वैल्यू से अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट करें, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अगर कैलकुलेट करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो वो कैसे करेंगे, एटॉमिक मास जो होता है आयरन का वो होता है 55.85 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ ऐसा कर सकते हैं 2 × 55.85 मल्टीप्लाई बाई ये कर दिया हमने, प्लस 3 ऑक्सीजन के एटम है 3 × 16। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 159.69, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है और क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मोलर मास बोलें या मॉलिक्यूलर मास बोलें, मोलर मास इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है उसको कितने n नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 159.69 इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 159.69। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमें पता चला कि n की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। अब n की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई n। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई 1, n की वैल्यू 1 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला के इक्वल हो जाएगा। और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, Fe2O3 है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी Fe2O3 ही आ जाएगा।